गाजियाबाद के मुरादनगर नगर पालिका परिषद में कल उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक ही छत के नीचे दो बड़ी किसान यूनियनें आमने सामने आ गईं। एक तरफ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता सरकारी नोटिसों और अवैध कब्जों के विरोध में ईओ के सामने डटे रहे, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के कार्यकर्ताओं ने ईओ के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। प्रशासन और इन दो गुटों के बीच मचे इस घमासान ने नगरपालिका को अखाड़ा बना दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों भिड़े किसान संगठन? देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि मुरादनगर नगरपालिका परिषद में कल माहौल उस समय गर्मा गया जब भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने परिषद कार्यालय में डेरा डाल दिया। किसानों का गुस्सा नगरपालिका द्वारा जारी उन नोटिसों को लेकर था जो सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों को हटाने के लिए दिए गए हैं। टिकैत गुट का आरोप है कि प्रशासन पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे परिषद कार्यालय से नहीं हटेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की एंट्री हुई। हैरानी की बात यह रही कि जहां टिकैत गुट विरोध कर रहा था, वहीं चढ़ूनी गुट के कार्यकर्ता ईओ के समर्थन में उतर आए और धरना शुरू कर दिया। चढ़ूनी गुट का कहना है कि प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ सही कार्रवाई कर रहा है और वे अधिकारी के साथ खड़े हैं। अधिशासी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि, तालाब और चक्रोड़ को कब्जा मुक्त कराना शासन की प्राथमिकता है। नोटिस नियमों के तहत दिए गए हैं। हालांकि दो किसान संगठनों के अलग-अलग रुख ने प्रशासन के लिए भी स्थिति असहज कर दी है। एक ही परिसर में दो अलग-अलग विचारधाराओं वाले संगठनों के धरने ने पुलिस और प्रशासन की सिरदर्दी बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि मुरादनगर का ये कब्जा बनाम नोटिस का विवाद क्या मोड़ लेता है। गाजियाबाद से हैदर खान की रिपोर्ट। अभी फाइल मंगा देता हूँ। अगर आपको क्या करना है उसको चाहिए अपना पसंद कह रहा तेरा आ जाएगा 7 दिन में स्वयं डाले, अन्यथा हृदय खर्चे का मालिक क्यों होगा? मकान जब ढाने शुरू करेंगे जवाब में तो ये बात है। अब हमें जवाब दे दो। मेरी जमीन है, मेरे मुझको आपने नोटिस दे दिया और मैं उसका स्वामी हूँ, वो एलएमसी है नहीं, आपकी है नहीं, और मेरी हार्ट अटैक से मृत्यु होगी बगैर जांच कर आप नोटिस दे दोगे? यही तो रोड़ा है, यही तो है सोने की बसंती जो तांगल ये हमने नोटिस जारी किया। आपको एक मिनट सुनो, मैंने नोटिस जारी किया। मैं यहाँ सरकारी जमीन का प्रबंधक सरकारी जमीन मालिक नहीं, हटाओ चलो भाई मालिक। अरे भाई थोड़ा सा कब्जा कर लो, ये भी कब्जा कर रहे थे, कब्जा कर लेते ये ऑफिस वाला कौन कब्जा कर रहा था? अरे आप तुम्हारी जाति लड़ाई कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा हल्का हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। मत लो, काम करो। अरे ये नोटिस गए, इसका जवाब दे दो। अरे मैं क्यों धमकाऊँ या धमका ही रहे? यू है बड़े भाई नहीं रहेंगे। बड़े भाई गलत बात कर रहे हो तुम यार, इससे निकालना है हम अपनी बात रखना है। जो बात नियम मेरा न बनाना, दूसरा निकाला कर एक खागा। तुम्हारी चिट्ठी मिल जाए बन जा। हम तो अपने फायदे की बात अभी ये बताओ, कुछ पॉइंट है आप लोग बताओ। आठ हजार में 100 कम कर लो। बनने की दुकान है, कितना रुपया दे दो? 1000 कम कर लो। ये नहीं है। हाँ 8,000 में 150 तो होंगे।
का ये तो आपने भूमि भरी का 837 नंबर चंगेज खान का है, इसे आप अपना बता के नोटिस दे रहे हो एलएमसी का। आप चेक कर लेंगे रिकॉर्ड में। कहाँ कहाँ सराय का सराय का नंबर है 837 नोटिस में आपके एसडीएम साहब बताएंगे। आप अपने नोटिस को देख रहे हैं। भाई एसडीएम साहब बताएंगे आपको क्यों परेशान हो। नोटिस है तो तो भाई टैक्स में जा रहे हो, 2 लोग बदले अब तक वहाँ नोटिस है तो उसका जवाब दे दो। जवाब दीजिए। 837 का आप तुम तो कहोगे 575 भी तुम्हारी है, 576 भी तुम्हारी है। और देंगे तुमसे पूछे क्या है। 576 हवा जाके थोड़ी है अरे सर आपके ऑफिस में अभी काफ़ी किसान यूनियन के लोग बैठे हैं, टेंट लगा रखा है, सुबह से बैठे हैं। क्या सर मिले हैं आप इनसे, क्या मामला है? हाँ, किसान यूनियन वालों की कुछ समस्याएं थी, वो भी समस्याएं नहीं थी, कुछ पर्सनल इशू थे। कुछ ज़मीनों पे जो सरकारी ज़मीनें जैसे सराय हुआ, पंचायत धर्मशाला हुआ, 576 नंबर हुआ, 572 नंबर हुआ, सरना में 568 नंबर हुआ, कुछ लोगों ने कब्जा कर रखे, जिसको उच्चाधिकारियों के आदेश पर इनको नोटिस भेजे गए थे। उस मेन मुद्दा तो नोटिस का था कि नगर पालिका के ऊपर दबाव बना के कोई कार्रवाई न किया जाए, लेकिन ये मुद्दा तो जरूर था, लेकिन इनको संज्ञान में नहीं लाया गया। इसको इनके बाद इन्होंने कहीं पानी भरा है, कहीं सफाई नहीं है, वो मतलब अपने मुद्दों से नगर पालिका को बहका रहे हैं। बहकाने के बाद वार्ता हुई है, इनके छोटे मोटे मुद्दे थे, सब साल हो गए, लेकिन इसके बाद ये लोग बैठे हुए हैं। सर अहम मुद्दा क्या है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पे दूसरे यूनियन के लोग भी बैठे हैं, हाँ, तो वो लोग किस लिए बैठे हुए हैं? एक्चुअल में एक सरकारी ज़मीन है, क्या उसका नंबर है, उस रास्ते का नंबर है, उस पर एक व्यक्ति द्वारा कब्जा करके मकान बना लिया गया है। मकान का कुछ पार्ट आगे बढ़ा लिया गया है, जिस पर तहसील की टीम द्वारा उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। ऊपर से जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेशित किया गया है कि उसको ढहा दिया जाए, जिसको दबाव में लेने के लिए एक गुट किसान यूनियन के 2 गुट हैं, एक गुट चाहती है तो उसको ढहा दिया जाए, एक गुट चाहती है कि ना ढहा जाए। इसको लेकर आपस में ये लोग बैठे हुए हैं, दोनों गुट चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नगर पालिका और उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लेकर नगर पालिका वही कार्य करेगी जो नियमानुसार होगा। कहीं लगता है कि सर यही मुद्दा मेन है जिस वजह से ये लोग हाँ, मेन मुद्दा यही है, और तो सब ऐसे है। और नगर पालिका में सब काम बहुत बढ़िया चल रहा है, यहाँ सफाई बहुत अच्छी है, रोड बहुत बन रहे हैं, इन लोगों का कहना निर्माण है हुआ है, यहाँ कोई समस्या वैसी है नहीं। सर इनका कहना है कि सरकारी ज़मीन नहीं है, उस पर आप ज़बरदस्ती नोटिस भेज रहे हैं। सरकारी ज़मीन नहीं है, अगर नोटिस गई है तो आप उसको जवाब दे दीजिए, अपने ज़मीन के कागज लगा के दे दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं होगी, सीधा सा फंडा है। तो अभी क्या बात, आश्वासन क्या दिया गया सर इनको? आश्वासन ये सुनने को तैयार नहीं है, इनके छोटे मोटे मांग थे वो मान लिए गए, कोई मांगी नहीं थी। वो एक सफाई की, कहीं पानी भरा है, कहीं कुछ है, ये छोटे मोटे चीज़। तो एक सिविल लाइन डल रहा है, सिविल लाइन की वजह से पानी डाइवर्जन हुआ था, थोड़ा मोड़ा कहीं गली में पानी भरा हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। अब नाला लगभग सिविल लाइन बनकर तैयार हो गया, आज कल दोपहर तक नाला तैयार हो जाएगा, पानी सब निकल जाएगा। वैसे भी डाइवर्जन के लिए वहाँ ट्रैक्टर लगाए गए हैं, वैसे कोई समस्या नहीं। सर ये एक ही दिन इतने सारे लोग अलग अलग समस्या लेकर आए हैं? पर्सनल इशू है, कुछ लोग के अपने पर्सनल इशू है, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते।